जय श्री राम मित्रों। सुंदरकांड के चमत्कारिक रहस्य सीरीज में आपका स्वागत है। प्रथम भाग में हमने प्रस्तावना के दोहों से शुरुआत की थी। आज के दूसरे भाग में हम हनुमान जी को उनके अतुलित शक्तियों का बोध होते हुए देखेंगे। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। जय श्री राम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंदमूल फल खाई। लंका में सीता जी की खोज करने के लिए श्री राम जी की सेना में बड़े बड़े योद्धाओं को परखा जा रहा था। तभी जाम्बवंत जी को याद आया कि हनुमान जी पवन के पुत्र हैं। वो पवन के समान, पवन के वेग से उड़ सकते हैं तथा अपना आकार छोटा बड़ा कर सकते हैं एवं रावण के बलशाली राक्षसों से लड़ने में भी वो सक्षम है। बस उन्हें शक्तियों का याद दिलाया जाए। तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनको उनकी शक्तियों का बोध कराया। जैसे ही शक्तियों का बोध हुआ, हनुमान जी बड़े ही हृदय में प्रफुल्लित हुए। उन्होंने सभी से कहा कि कुछ ही दिनों में आप कंदमूल फल खाकर मेरी राह देखना। मैं सीता जी का पता लगाकर कुछ ही दिनों में वापस लौट आऊंगा। जब लगी आवो सीता ही देखी, होई काज मोहि कहस विशेषी। यह कहीं नाई सबही कहूँ माथा, चले यो हर्षि हे रघुनाथ। सीता जी को ढूंढने के कार्य से हनुमान जी बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी को नतमस्तक किया और सभी को विश्वास दिलाया कि मैं सीता जी को ढूंढकर ही वापस आऊंगा। और उन्होंने श्री रघुनाथ जी का आशीर्वाद लेकर हनुमान जी अपने कार्य की ओर आगे बढ़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूदी चढ़े ता ऊपर। बार बार रघुबीर संहारी, तरके पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पार एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल ही खेल में उसके ऊपर कूदकर जा चढ़ते हैं। बार बार श्री राम का स्मरण करते हैं। अत्यंत बलवान हनुमान जी के भार से वो पर्वत हिलने लगता है। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जीवे मोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमान। जल निधि रघुपति रूद विचारी, ते में नाक हो ही श्रमहारी। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर बैठे थे, जहां उछल कूद कर रहे थे, जैसे ही वो उस पर्वत से उड़े, वो पर्वत पाताल में इस तरह धंस गया जिस तरह रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है। उसी तरह वो पर्वत भी उस समुद्र में धंस गया और पाताल लोक की तरफ चले गया। समुद्र जी ने रघुनाथ जी का दूत समझकर हनुमान जी के लिए मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू अपनी आकार को बढ़ाकर और हनुमान जी को थोड़ी देर आराम करने के लिए, अपने यहाँ पे विश्राम करने के लिए जगह दे। हनुमान ते ही परसा कर, पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीनै बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे कहाँ विश्राम करना है। आपके इस प्रलोभन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। द्वितीय भाग यही समाप्त होता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम लिखिए। अगला भाग हम जल्द लेकर आएंगे। जय श्री राम।